कहानी की शुरुआत ओरिया किंगडम के एक इंटेंस सीन से होती है, जहां किंग अपने डेयरिंग नाइट्स के साथ पहाड़ियों के बीच एक ड्रैगन को चेस कर रहा होता है। इनका पीछा करते हुए वो एक ऐसी गुफा में पहुंचते हैं जहां कुछ ऐसा नजारा उनका वेट कर रहा था जो उन्हें पूरी तरह हैरान कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अंधेरे से ड्रैगन बाहर आता है और अपनी दहशतनाक आग से ज्यादातर नाइट्स को एक ही झटके में राख कर देता है। जो बचे कुचे नाइट्स थे उन्हें वो अपनी ताकतवर टेल से एक एक करके मसल देता है। आखिर में सिर्फ किंग बचता है। अपनी हार मानते हुए किंग घुटनों पर गिर जाता है, ये सोचकर कि उसका अंत आ चुका है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम कई सदियों आगे नॉर्थ के बर्फीले इलाके में आ जाते हैं। यहाँ हम लॉर्ड की बेटियां एलोडी और फ्लोरिया को देखते हैं, जो जंगलों में लकड़ी इकट्ठा कर रही होती हैं। ये दोनों सिर्फ प्रिंसेस नहीं हैं, बल्कि अपने लोगों की मदद करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। उनका इलाका एक भयानक ठंड और भूखमरी से जूझ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि हर रोज लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जल्द ही यहाँ कोई नहीं बचेगा। तभी इन बहनों की नजर एक आते हुए कैरेज पर पड़ती है। ये काफी अजीब था, क्योंकि इतने टफ मौसम में यहाँ कोई विजिटर्स नहीं आते। वो भागकर घर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि उनके पिता लॉर्ड बेफोर्ड और स्टेप मदर एक नन के साथ गंभीर चर्चा कर रहे हैं। डिस्कशन खत्म होते ही नन एलोडी की तरफ इशारा करती है और वहां से चली जाती है। लॉर्ड बेफोर्ड तब एलोडी को एक ऐसे ऑफर के बारे में बताते हैं जो उनकी किस्मत बदल सकता है। ओरिया की रॉयल फैमिली चाहती है कि एलोडी उनके प्रिंस से शादी करे। पहले तो एलोडी एक इससे साफ इनकार कर देती है, लेकिन जब लॉर्ड बेफोर्ड उसे समझाते हैं कि इस शादी के बदले उन्हें इतना पैसा मिलेगा कि अगले कई सालों तक उनके लोगों की जिंदगी बच सकती है, तो एक जिम्मेदार बेटी होने के नाते वो अपना मन बदल लेती है। अपने लोगों की खातिर फैमिली ओरिया के लिए रवाना हो जाती है। डेस्टिनेशन के करीब पहुंचते ही उनका शिप एक घनी धुंध में एंटर करता है। माहौल अचानक बदल जाता है। अंधेरे में कुछ डरावनी फिगर्स दिखाई देती हैं, जो करीब से देखने पर जायंट ड्रैगन स्टैचूज निकलती हैं, जैसे वो आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहे हों। लेकिन लैंड करने के बाद नजारा बिल्कुल उलट था। ओरिया की खुशहाली और वहां का शानदार कैसल देखकर पूरी फैमिली दंग रह जाती है। सर्वेंट्स उन्हें बड़े अदब से उनके कमरों में ले जाते हैं और बताते हैं कि रॉयल फैमिली उनसे अगले दिन मिलेगी। एलोडी जब अपनी बालकनी से इस नई दुनिया का नजारा ले रही होती है, तभी उसकी नजर सामने वाली बालकनी पर पड़ती है। वहां उसकी ही उम्र की एक और लड़की खड़ी थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक मेड आकर उस लड़की को जल्दी से अंदर ले जाती है। रात को एलोडी को नींद नहीं आ रही थी, तो वो ड्राइंग करने लगती है। जब वो ताजी हवा लेने दोबारा बालकनी पर जाती है, तो वो नोटिस करती है कि सामने वाली बिल्डिंग जहां वो लड़की थी, अब वहां बिल्कुल अंधेरा है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। उसी रात एलोडी दूर पहाड़ियों पर जलती हुई मशालें देखती है, जो काफी अजीब था। अगले दिन जब वो प्रिंस हेनरी से मिलती है, तो हेनरी बताता है कि अपने पूर्वजों को याद करने की ये एक पुरानी रस्म है, इसलिए शादी भी आज ही रखी गई है। दोनों के बीच अच्छी बातचीत होती है और हेनरी उसकी आर्टिस्टिक स्किल्स की काफी तारीफ करता है। दूसरी तरफ कैसल के अंदर माहौल कुछ और ही था। लॉर्ड बेफोर्ड डील क्लोज करके आते हैं, लेकिन वो खुश होने के बजाय परेशान लग रहे थे। जब लेडी बेफोर्ड क्वीन इसाबेल से बात करने जाती हैं, तो इसाबेल उन्हें उनकी औकात याद दिला देती है। वो साफ कहती है कि ये शादी कोई रिश्ता नहीं, बस एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। उन्हें प्रिंसेस चाहिए और बेफोर्ड को पैसा। हद तो तब हो जाती है जब क्वीन लेडी बेफोर्ड को रोप मेकर की बेटी कहकर बेइज्जत करती है और एलोडी का नाम भी गलत लेती है। घबराई हुई लेडी बेफोर्ड एलोडी को वार्न करने जाती हैं कि शादी तोड़ देनी चाहिए, लेकिन लॉर्ड बेफोर्ड बीच में आकर उन्हें चुप करा देते हैं। अगली सुबह मेड्स एलोडी को तैयार करती हैं, जहां उसे एक खास ड्रेस पहनाई जाती है जिसमें एक छुपा हुआ खंजर और परफ्यूम शामिल था। शादी धूमधाम से होती है, रिंग्स एक्सचेंज की जाती हैं और एलोडी अब ऑफिशियली प्रिंसेस बन जाती है। सेरेमनी के बाद वो दोनों पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ते हैं उस एंशिएंट रिचुअल के लिए। वहां पहुंचकर एलोडी हैरान रह जाती है जब वो देखती है कि सबने क्रीपी गोल्डन मास्क पहने हुए थे और क्वीन इसाबेल किसी प्रीस्टेस की तरह ड्रेस्ड थी। गुफा के अंदर जाने से पहले क्वीन उन्हें अपने इतिहास का वो काला सच बताती है। जब उनके पूर्वज यहाँ आए थे तो ड्रैगन ने उन पर हमला किया था। अपने लोगों को बचाने के लिए किंग ने ड्रैगन से एक सौदा किया, जिसके बदले उसे अपनी 3 बेटियों की कुर्बानी देनी पड़ी थी। इसी दौरान एलोडी नोटिस करती है कि सब लोग उसे बड़ी अजीब नजरों से घूर रहे हैं। वो लोग एक पुराने और खतरनाक ब्रिज पर चल रहे थे, जिसके नीचे एक गहरी खाई थी। क्वीन इसाबेल बताती है कि ये रिचुअल किंग की पुरानी सैक्रिफाइस को सेलिब्रेट करने के लिए है। वो एक खंजर से हेनरी और एलोडी के हाथ पर कट लगाती है और उनका खून आपस में मिक्स कर देती है, ये अनाउंस करते हुए कि एलोडी अब रॉयल ब्लड बन चुकी है। एलोडी को लगता है रस्म पूरी हो गई, इसलिए वो खुशी खुशी अपना कॉइन खाई में फेंक देती है। हेनरी उसे अपनी गोदी में उठाता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी वो उसके कान में धीरे से आई एम सॉरी कहता है और उसे उस गहरी खाई में धक्का दे देता है। एलोडी चीखती हुई नीचे गिरती है, रास्ते में निकली हुई ब्रांचेस से बुरी तरह टकराती है और फाइनली जमीन पर एक कीचड़ में गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है, वो जख्मी और दर्द में थी। वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज मदद को नहीं बल्कि उस गुफा में सोए हुए शैतान को जगा देती है। रोते हुए गुस्से में वो अपनी महंगी ज्वेलरी तोड़कर फेंक देती है। तभी उसकी नजर वहां बिखरी हुई ढेर सारी पुरानी ज्वेलरी पर पड़ती है। उसे फौरन समझ आ जाता है कि वो पहली नहीं है। रॉयल्स
सालों से यहाँ इनोसेंट लड़कियों की बलि चढ़ा रहे हैं। तभी उसे गुफा में एक लाइट दिखती है। वो उम्मीद में वहां जाती है तो देखती है एक जलता हुआ बर्ड जमीन पर पड़ा है। जैसे ही वो आग बुझाती है, एक भयानक दहाड़ पूरी गुफा में गूंजती है और ऊपर से सैकड़ों जलते हुए बर्ड्स बारिश की तरह गिरने लगते हैं। इनकी रोशनी में उसे रास्ता तो दिखता है, लेकिन साथ ही वो ड्रैगन को आते हुए देख लेती है। डर के मारे वो एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। ड्रैगन की आवाज आती है। वो कहती है कि रॉयल्टी को इसकी कीमत चुकानी होगी और वो एलोडी के खून को सूंघ सकती है। अब एलोडी को समझ आता है कि उन्होंने उसका हाथ काटकर खून मिक्स क्यों किया था, ताकि ड्रैगन को लगे कि वो रॉयल फैमिली से है। जैसे ही ड्रैगन आग उगलती है, एलोडी भागकर एक टनल में घुस जाती है। आग पीछे तक आती है, लेकिन वो एक सेफ स्पॉट ढूंढ लेती है। वहां उसे उसी लड़की की जली हुई बॉडी मिलती है जिसे उसने बालकनी से देखा था। ड्रैगन वापस घूम कर आती है। एलोडी भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हैवी ड्रेस अटक जाती है। मौत करीब थी, लेकिन एलोडी हिम्मत नहीं हारती। वो अपनी ड्रेस का भारी घेरा निकालकर फेंक देती है और एक छोटे गड्ढे में छुप जाती है। बदकिस्मती से ड्रैगन की आग उसके पैर को जला देती है। वो दर्द से चीखती है, लेकिन ड्रैगन वहां तक पहुंच नहीं पाती। खतरा टलते ही एलोडी सर्वाइवल मोड में आ जाती है। वो पत्थर पर घिसकर अपना डैगर तेज करती है और अपनी ड्रेस काटकर अपने जख्मों पर पट्टी बांधती है। अंधेरे से लड़ने के लिए वो परफ्यूम की बोतल में आग लगाकर एक लालटेन बना लेती है। गुफा में आगे बढ़ते हुए वो फिसल जाती है और उसकी लालटेन बुझ जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। अंधेरे में दीवार पकड़कर वो चलती रहती है और फाइनली एक क्लिफ के किनारे पहुंचती है। उसे दूसरी तरफ रोशनी दिखती है। वो एक लंबी छलांग लगाती है। वो फिसलती है, उसकी बेल्ट अटक जाती है, लेकिन गिरने से ठीक पहले वो अपना डैगर चट्टान में घुसाकर खुद को बचा लेती है। ऊपर चढ़कर वो देखती है कि वो रोशनी असल में चमकने वाले वर्म्स की थी। वो अपनी स्लीव फाड़कर नया लालटेन बनाती है और आगे बढ़ती है। वहां उसे एक लेक मिलती है, लेकिन पानी जहरीला था। तभी सीलिंग से बर्फ की कुछ बूंदें गिरने लगती हैं। एलोडी पानी पीने ही वाली थी कि अचानक बर्फ तेजी से पिघलने लगती है और उसके पीछे से लाल रोशनी आती है। ड्रैगन वापस आ गई थी और वो आइस तोड़ रही थी। एलोडी अपनी जान बचाकर भागती है और एक ऐसी तंग सुरंग में घुसती है जहां ड्रैगन का बड़ा शरीर नहीं आ सकता था। इस छोटी सी जगह में एलोडी को दीवार पर कुछ लिखा हुआ मिलता है। जब वो लालटेन की रोशनी बढ़ाती है तो नजारा दिल दहलाने वाला था। दीवारों पर हजारों लड़कियों के नाम खुदे हुए थे। दर्द से परेशान होकर वो अपने जले हुए पैर से पट्टी हटाती है और थोड़ी देर सोने की कोशिश करती है। सपने में उसे उन पिछली प्रिंसेस की आत्माएं दिखती हैं जो दर्द और धोखे से तड़प रही थीं। विक्टोरिया उसे सपने में कहती है कि ये सब झूठ है। एलोडी हड़बड़ा कर उठती है और देखती है कि उसके जख्म पर वो ग्लोइंग स्लग्स चिपके हुए हैं। वो घबरा कर उन्हें हटाती है, लेकिन हैरान रह जाती है। उन स्लग्स के स्लाइम में हीलिंग पावर्स थीं और उसका जख्म ठीक हो गया था। वो समझ जाती है कि ये गुफा उसे मारने नहीं, बचाने की कोशिश कर रही है। बेहतर महसूस करने के बाद एलोडी की नजर दीवार पर खुदे हुए एक मैप पर पड़ती है। ये इस बात का सबूत था कि कोई तो लड़की यहाँ से निकलने में कामयाब रही थी। मैप के मुताबिक आगे 3 रास्ते आएंगे और उसे बीच वाला रास्ता चुनना है, जहाँ क्रिस्टल्स और हवा की सरसराहट उसे एग्जिट तक ले जाएगी। एलोडी अपनी भारी ड्रेस के फालतू हिस्सों को फाड़ कर फेंक देती है और वहाँ अपना नाम ऐड करती है, ताकि अगर वो ना बचे तो याद रहे कि वो लड़ी थी। ड्रैगन की गुर्राहट को इग्नोर करते हुए वो बीच वाले रास्ते पर चल पड़ती है। कुछ देर बाद उसे एक हल्की सी धुन सुनाई देती है और वो एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां दीवारें चमकदार क्रिस्टल्स से ढकी हुई थीं। ये क्रिस्टल्स सूरज की रोशनी में ग्लो कर रहे थे, मतलब वो एग्जिट के बिल्कुल नीचे थीं। वहीं पास में उसे एक क्राउन मिलता है जिसके बगल में वी लिखा था, यानी ये विक्टोरिया का ही था। क्रिस्टल्स कांच की तरह नुकीले थे, इसलिए एलोडी अपने हाथ पैर कवर करने के लिए ड्रेस के टुकड़े बांधती है और उस क्राउन की मदद से ऊपर चढ़ना शुरू करती है। बिना ड्रैगन की नजर में आए वो ऊपर तो पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो एग्जिट दरअसल पहाड़ी के बीच में एक बहुत ऊंची खाई पर खुलता था। यहाँ से कूदना नामुमकिन था। टूटी हुई उम्मीद के साथ एलोडी घुटनों पर गिरकर रोने लगती है। तभी उसे कुछ घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन तभी ड्रैगन उड़ते हुए वहां आ जाती है और उस एग्जिट को ब्लॉक कर देती है। एलोडी जान बचाकर पीछे हटती है तो उसे दीवार पर विक्टोरिया का आखिरी मैसेज दिखता है, नॉट सेफ, और पास ही विक्टोरिया की लाश पड़ी थी जो वहीं दम तोड़ चुकी थी। ड्रैगन आग उगलने ही वाली होती है कि तभी उसे किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है जो एलोडी का नाम पुकार रहा था। ड्रैगन इन्वेस्टिगेट करने जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड बेफोर्ड थे, जो अपने नाइट्स और गाइड के साथ अपनी बेटी को ढूंढने आए थे। जब वो रस्सी से नीचे उतरते हैं तो एलोडी उनकी आवाजों का पीछा करते हुए वापस रास्ता ढूंढने लगती है। एक नए टनल में पहुंचकर एलोडी का सामना उस सच से होता है जो रॉयल फैमिली ने सदियों से छुपा रखा था। वहां 3 मरे हुए बेबी ड्रैगन्स के कंकाल पड़े थे। अब एलोडी को समझ आता है कि विक्टोरिया ने क्यों कहा था कि ये सब झूठ है। ड्रैगन इस प्रजाति की आखिरी नहीं थी और ना ही उसने पहला हमला किया था। असल में किंग ने बिना किसी उकसावे के इन नन्हे ड्रैगन्स को मारा था और ड्रैगन का हमला बस एक माँ का बदला था। ड्रैगन ने किंग को जिंदा छोड़ा था ताकि वो जिंदगी भर वैसा ही दर्द महसूस करे जैसा उसने अपनी बेटियों को खोकर किया था। तब से रॉयल फैमिली लड़कियों का खून मिक्स करके ड्रैगन को खिला रही है ताकि उसे लगे कि रॉयल ब्लड लाइन खत्म हो रही है। एलोडी अपने पिता को देख लेती है लेकिन चुप रहती है। ड्रैगन नाइट्स पर कहर बनकर टूट पड़ती है, उन्हें हवा में उछाल कर मार देती है।
लॉर्ड बेफोर्ड अपनी तलवार निकालते हैं, लेकिन ड्रैगन उन्हें अपनी टेल से पकड़कर निकम्मा कर देती है। ड्रैगन बेफोर्ड को मजबूर करती है कि वो अपनी बेटी को बुलाएं, लेकिन अपने आखिरी वक्त में बेफोर्ड का ज़मीर जाग जाता है। वो चिल्लाते हुए एलोडी को वहीं छुपे रहने का ऑर्डर देते हैं। गुस्से में ड्रैगन उनके सीने में अपने पंजे गाड़ देती है और उन्हें मार देती है। अपने पिता को मरता देख एलोडी की चीख निकल जाती है। ड्रैगन आवाज सुनकर उसकी तरफ लपकती है, लेकिन गाइड भी शोर मचाकर ड्रैगन का ध्यान भटका देता है। एलोडी रोते हुए अपने पिता के माथे को चूमती है और उसी रस्सी के सहारे तेजी से गुफा से बाहर निकलने लगती है। एलोडी बाहर निकलकर एक घोड़े पर सवार होती है, लेकिन वो जानती थी कि ड्रैगन पीछे आएगी। थोड़ी दूर जाकर वो घोड़े से कूद जाती है और चट्टानों के नीचे छुप जाती है। घोड़ा भागता रहता है और ड्रैगन उसे एलोडी समझकर उसका पीछा करने लगती है। जब ड्रैगन को धोखे का एहसास होता है तो वो गुस्से में बादलों पर आग उगलती है, जिससे वहां तूफान आ जाता है। ये इस बात का ऐलान था कि डील टूट चुकी है। डील टूटते ही क्वीन इसाबेल तुरंत सोल्जर्स भेजती है और एलोडी की छोटी बहन फ्लोरिया को किडनैप कर लेती है। लेडी बेफोर्ड उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन जख्मी हो जाती हैं। जब तूफान शांत होता है, एलोडी वहां पहुंचती है और अपनी स्टेप मदर को जख्मी हालत में पाती है। जब उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन को ड्रैगन के पास ले गए हैं, तो एलोडी की आंखों में डर की जगह बदले की आग दिखाई देती है। वो अपनी बहन को बचाने का वादा करती है और भागने की बजाय वापस उस मौत के पहाड़ की तरफ निकल पड़ती है। फ्लोरिया को घसीटते हुए ब्रिज पर लाया जाता है। प्रिंस हेनरी इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्वीन इसाबेल के सिर पर खून सवार था। वो जबरदस्ती फ्लोरिया का हाथ काटकर अपना खून मिक्स करती है और बेहोश फ्लोरिया को उस गहरी खाई में फेंक देती है। जब तक एलोडी वहां पहुंचती देर हो चुकी थी। ड्रैगन ने फ्लोरिया को जिंदा पकड़ लिया था ताकि वो उसे यूज करके एलोडी को बाहर निकाल सके। एलोडी बिना एक पल गवाए वापस उस मौत की गुफा में उतर जाती है। मैप की मदद से वो सीधा ड्रैगन की लेयर तक पहुंचती है। वहां वो अपने पिता की तलवार और आर्मर को आग के ऊपर लटकाकर एक चाल चलती है। जैसे ही रस्सी जलती है, आर्मर शोर के साथ नीचे गिरता है। आवाज सुनकर ड्रैगन बाहर निकलती है और इसी मौके का फायदा उठाकर एलोडी अंदर घुसकर जख्मी फ्लोरिया को बचा लेती है, लेकिन ड्रैगन वापस आ जाती है। एलोडी फ्लोरिया को छुपने का इशारा करती है और खुद तलवार लेकर ड्रैगन के सामने खड़ी हो जाती है। वो चिल्लाकर क्वीन की साजिश समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगन गुस्से में कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। वो आग उगल देती है। एलोडी तलवार से आग को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बुरी तरह जल जाती है। ड्रैगन उसे दबोच लेती है और अपने नुकीले पंजे से स्टैब करती है। मौत बिल्कुल सामने थी, लेकिन हार मानने से पहले एलोडी अपना डैगर ड्रैगन की आंख में घुसा देती है। दर्द से पगलाई ड्रैगन उसे दूर फेंक देती है। एलोडी हिम्मत करके उठी है और भागती है। लड़ते लड़ते उसे याद आता है कि गुफा में हवा कैसे घूमती है। वो एक कर्व्ड चट्टान के ठीक सामने खड़ी हो जाती है और ड्रैगन को ललकारती है। गुस्से में ड्रैगन पूरी ताकत से आग उगलती है, लेकिन एलोडी आखिरी सेकंड में वहां से हट जाती है। आग उस कर्व्ड चट्टान से टकराकर वापस ड्रैगन पर ही गिरती है। खुद की आग से ड्रैगन बुरी तरह जल जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है। मौका देखकर एलोडी ड्रैगन के पास जाती है, लेकिन हमला करने की बजाय वो अपना वो हाथ आगे करती है जिसे काटा गया था। वो ड्रैगन को दिखाती है कि उसकी रगों में बहने वाला खून रॉयल्स का नहीं है। वो उसे समझाती है कि हम दोनों एक ही झूठ और धोखे का शिकार हुए हैं। ड्रैगन उसे खत्म करने को कहती है, लेकिन एलोडी तलवार फेंक देती है और कहती है कि वो इस नफरत की चेन को तोड़ना चाहती है। वो वहां मौजूद हीलिंग स्लग्स उठाती है और ड्रैगन के जख्मों पर लगाने लगती है। अब उनके बीच दुश्मनी नहीं, एक समझौता था। सीन शिफ्ट होता है कैसल की तरफ, जहां रॉयल फैमिली बेशर्मी से एक नई शादी करवा रही थी ताकि तीसरी बलि दी जा सके। अचानक शांत माहौल में एक कॉइन लुढ़कता हुआ आता है। दरवाजे पर एलोडी खड़ी थी, खून और राख में लथपथ लेकिन जिंदा। वो नई दुल्हन से बस इतना कहती है, अपनी फैमिली को लेकर भाग जाओ। लोगों को कुछ समझ आता उससे पहले ही ड्रैगन वहां पहुंच जाती है। इस बार ड्रैगन को कोई रोकने वाला नहीं था। वो कैसल पर आग का कहर बरसा देती है। क्वीन इजाबेल और रॉयल लाइन के हर एक शख्स को वो जिंदा जला देती है। प्रिंस हेनरी भागने की कोशिश नहीं करता, वो आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वो जानता था कि ये सजा उसका हक है। देखते ही देखते वो शानदार महल राख के ढेर में बदल जाता है, लेकिन एलोडी सिर उठाकर वहां से निकल आती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एलोडी, फ्लोरिया और लेडी बेफोर्ड एक शिप पर हैं, जो सप्लाईज और गोल्ड से भरा हुआ है। ये पैसा उनके लोगों की नई शुरुआत के लिए था। एलोडी अब लेडी बेफोर्ड को स्टेप मदर नहीं बल्कि माँ कहकर बुलाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाया था। जैसे ही उनका शिप घर की तरफ बढ़ता है, हम देखते हैं कि ड्रैगन भी उनके साथ साथ उड़ रही है। अब वो मॉन्स्टर नहीं बल्कि उनकी गार्जियन थी। और इसी के साथ ये रोमांचक कहानी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मूवीज लाते रहें। देखने के लिए शुक्रिया।